हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था कि गोल या डिक्लेरेशन कैसे आपको बनाने हैं, उनको कैसे आपको लिखना है, उसके रूल बताए थे, जो 5P बताए थे। 5P अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। 5P है, सबसे पहला जो P होता है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस होने चाहिए। दूसरा होता है कि पर्सनल होने चाहिए, आपके खुद के होना चाहिए। तीसरा होता है कि प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। चौथा होता है प्रिसाइज, मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए। एंड लास्ट है पैशन, उसमें आपका पैशन होना चाहिए। तो आज मैं वो उस गोल की एक और आगे की स्टेज बताती हूँ कि वो गोल सुबह आप 5 मिनट जब डिक्लेरेशन सुनोगे उसी से रिलेटेड, तो वो तो बहुत जल्दी अचीव होंगे, बट उसके साथ एक काम ये भी कर सकते हो, विजन बोर्ड बनाना। ये मेरा पुराना विजन बोर्ड है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी और इसके वीडियो भी आपको मिलेंगे। और बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने विजन बोर्ड पे ऑलरेडी लगा रखी हैं। इसमें कुछ ट्रिप की टिकट्स हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। हर किसी को अपना विज़न बोर्ड ज़्यादातर शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इसका वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आपको उनको विज़न बोर्ड पे कैसे लगाना है और विज़न बोर्ड कैसे बनाना है। आप सिंपल ऐसा बोर्ड ले सकते हो, अदरवाइज कोई शीट भी ले सकते हो, या तो कोई इस तरह की डायरी भी ले सकते हो, जो मैंने सबसे पहले जो डायरी बनाई थी अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई है। पर अभी मैं नई बनाने वाली हूँ 2024 के जो मेरे विज़न हैं वो इसमें मैं लगाने वाली हूँ और इसकी मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, वो स्क्रिप्टिंग भी की है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब उन गोल को आपको करना क्या है। मान लो आपने 10 गोल ऑलरेडी डिसाइड किए अपनी लाइफ के कि मुझे ये चाहिए। जैसे मेरा पहला गोल है कि मुझे 10 to 15 लाख रुपीज़ ब्लॉक्ड अकाउंट में चाहिए, या ब्लॉक्ड अकाउंट में होने चाहिए मेरी डॉटर के लिए। दूसरा गोल मेरा खुद का है कि मुझे इतने अमाउंट में मनी मंथली एफर्टलेसली रिसीव करना, या मैं नेट प्रॉफिट मंथली रिसीव कर रही हूँ। तीसरा गोल मेरे 2 पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए मेरे गोल हैं। चौथा गोल है मेरा मुझे यूरोपियन कंट्री की ट्रिप का भी मेरा गोल है। इसके अलावा मुझे एक बुक लिखनी है जो मेरा 6वां गोल है कि मुझे इस बुक के लिए एक बहुत अच्छे पब्लिशर ने, स्पेसिफिक उस पब्लिशर का मैंने नाम लिखा है और उसका जो अमाउंट है वो भी मैंने लिखा है, उसकी सेल कितनी हो रही है वो भी मैंने लिखा है। तो ये मेरा नेक्स्ट गोल है। उसके बाद के मेरे कुछ और गोल हैं कि मुझे ये प्रोग्राम करना है। इस तरीके के बहुत सारे मैंने 7 से 8 गोल बना रखे हैं। देखो अभी मुझे सारे एक के बाद एक याद है क्योंकि मैंने भी इनको लिखना शुरू किया है, आप भी लिखना शुरू कीजिए। तो वो चीज़ें हो गई। अब सबसे पहला गोल है जैसे कि इतना अकाउंट में होना चाहिए। तो अब क्या करना है आपको, आपका मान लो घर का है तो सबसे पहले तो आपको उस घर की पिक्चर निकालनी है। जो आप इमेजिनेशन में अपना घर बना इमेजिन किए हो उतना ही वैसा ही मिलता जुलता घर पहले बहुत अच्छी इमेज छांटिए। और मान लो आपने 5 इमेज देखी, 5 इमेज में से आपको उसको बार बार देखना है और जिस पे आपका ध्यान बार बार जाए, जिस पे आपकी उंगली बार बार रुके, या जिसको देखने के बाद में आपको एक अजीब सी फीलिंग आए, उस फीलिंग को जरूर महसूस करो और उसी घर को सेलेक्ट करो। क्योंकि जो हमारी सोल है ना, उसकी हमसे बात करने की लैंग्वेज क्या है, महसूस करना। हम जो फीलिंग क्रिएट करते हैं, जो हम फील करते हैं, वो हमारी आत्मा की भाषा है, वो उस भाषा में हमसे बात करता है। तो जो बोलते हैं ना एक गट फीलिंग है या हमारा दिल ऐसा बोल रहा है कि यही करना चाहिए, तो दिमाग की उस समय नहीं सुनना चाहिए। इन सब चीज़ों में ना लॉजिक कुछ काम नहीं करता, मैजिक ही काम करता है। यस माय डियर फ्रेंड, अगर ये सेंटेंस पसंद आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए मैजिक मैजिक मैजिक। क्योंकि ये जो दुनिया क्रिएट हुई है ना, ये मैजिकली ही क्रिएट हुई है। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, नहीं ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। और जब कभी नेचर अपना पावर दिखाता है ना, तो लॉजिक वॉजिक कुछ कहीं काम नहीं आते हैं। अभी जब देखो डिजास्टर आया था, हालांकि ऐसा भगवान करे कभी ना हो, जो कोरोना की प्रॉब्लम आई और भूकंप, बाढ़, दुनिया भर की इस तरह की चीज़ें होती, तब कहाँ का कौन सा लॉजिक काम करता है आप बताइए।
तो कहीं ना कहीं मैजिक तो एग्जिस्ट करते हैं, और जब हम उस हार्मनी में, उस अलाइनमेंट में, उस बिलीव में रहते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी मैजिक होने लगते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा की कोई मतलब वो तो अपरंपार है, अनंत है, वो क्या नहीं कर सकती। हम बस भूल जाते हैं कि हम वही हैं। ईश्वर बाहर नहीं, ईश्वर हमारे अंदर है, पर हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। और ईश्वर कितना शक्तिशाली है। तो सबसे पहले आपको ये मैजिक कि सब कुछ संभव है वैसा सोचना है, और वो आपको फिर वही पिक्चर निकालनी है, उसको प्रिंट करना है, उसकी कटिंग करना है, और फिर इस तरह के बोर्ड में आपको उसको चिपका देना है। ये पहला काम। तो ऐसे ही आप 10 गोल में, आपको गाड़ी कोई चाहिए, आपको कोई जॉब चाहिए, कुछ भी आपकी जो डिज़ायर हो, उसको आपको उसकी एक पिक्चर, कोशिश करिए एक ही पिक्चर हो और जो मेन हो, उस पिक्चर को आपको, अगर आपको रिलेशनशिप चाहते हो अच्छी, तो उसकी जो एंड की स्टोरी है या जो मैच करती हुई है आपसे, आप वो ले सकते हो। और अगर नहीं पिक्चर मिल रही तो कुछ वर्ड भी आप लिख सकते हो, और उसको आपको काट के और फिर विजन बोर्ड में लगाना है, पहला काम। दूसरा काम करना है स्क्रिप्टिंग। उसकी स्क्रिप्टिंग जरूरी है, क्योंकि जब वो ऑलरेडी डन हो गया है तो हम कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हमारी फीलिंग को क्रिएट करता है। तो वो एक सेंटेंस जरूर लिखिए, जैसे आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव दिस हाउस एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, या इट्स ऑलरेडी डन, जो आपकी समझ में आए स्क्रिप्टिंग में, कि आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई हैव दिस हाउस, आई हैव दैट जॉब। पर 1 या 2 लाइन की स्क्रिप्टिंग जरूर लिखिए कि फाइनली आई रीच्ड देयर, फाइनली आई गॉट दिस, फाइनली ये आखिर मेरे पास आ ही गया। जो भी है वो 2 लाइन की जरूर लिखिए, वो बहुत पावरफुल होती हैं और बहुत पावर डालती हैं मैनिफेस्टेशन में। तो दूसरा काम क्या करना है, स्क्रिप्टिंग करके उसको लिखना है। तीसरा काम जो विजन बोर्ड है, विजन बोर्ड की वैसे तो दिशाएं होती हैं बहुत सारी अलग अलग, और वो अपनी कुंडली, अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार अलग अलग होती हैं। पर आप कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह पे लगाओ जहां आप देख सको। जैसे मेरा तो ये बेडरूम है, मैंने उधर एक टेबल है मेरी, मैंने उस पर ही अभी रखा है। इसकी कोई अभी जगह नहीं बनी क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो इस कारण मैंने नहीं लगाया है। वहाँ मैंने नॉर्थ साउथ में लगाया था। कई बार ट्रैवल वाले जो रहते हैं ना, उनकी अलग दिशाएं होती हैं, वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। बट आप कहीं भी लगा सकते हो, अपनी अलमारी में या अपने बाथरूम के दरवाजे के पास, मिरर के पास में, या डायरेक्ट मिरर पे भी छोटी छोटी पिक्चर आपको जो अच्छी लग रही हो चिपका सकते हो। पूरा भरे ना, इस बात का ध्यान रखना, समझदारी से बनाना, और ऐसी जगह पे लगाना है जहां आप उसको देख सको और वो फीलिंग क्रिएट कर सको। और कई बार अगर जल्दी में हो तो उसको आप अनदेखा भी करोगे तो भी आपके दिमाग में वो रहता है कि हाँ ये ऑलरेडी मेरे पास है। तो ये तीसरी चीज करनी है कि ऐसी जगह पे लगाना है जहां आप बार बार देख सको। और कई लोगों को हेजिटेशन होता है तो अलमीरा के दरवाजे के अंदर भी लगा सकते हो, ताकि कोई और दूसरा ना देखे। अदरवाइज उनकी एनर्जी की वजह से आपके मैनिफेस्टेशन रुक जाते हैं। चौथा काम आपको जो करना है विजन बोर्ड को लेके, कि जो विजन बोर्ड में आपके पहले के काम अगर हो चुके हैं तो उसकी पिक्चर को भी उसमें लगे रहने देना। जैसे इसमें मैंने शायद 1-2 लगे हैं, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने फिर नया बनाने के लिए जगह नहीं थी तो मेरे को निकालना पड़ा। पर कुछ कुछ मेरे देखो, जैसे ये कार वाला आज भी लगा है, ये यूट्यूब चैनल वाला भी लगा, जो 10K वाला था वो पूरा हो गया है। तो इस तरह से ये इसलिए लगाना है, इनको अभी नहीं निकालना है, क्योंकि ये विश्वास दिलाते हैं कि जब ये काम हुआ है तो ये काम भी होगा। ये चौथी चीज़ है। और पांचवी चीज़ है कि अपनी पहचान बना लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है। इस पे ही मैं अभी काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी इसके वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि मनी को लेके होंगे, और दूसरी बात आपकी परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होंगे। क्योंकि अब मैं वो राज समझ चुकी हूँ कि जीवन में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरा बदलाव। जैसे उस घर को छोड़ के हम इस घर में आए, तो अब ऐसा नहीं कि आधे हम यहाँ रह रहे हैं आधे वहाँ रह रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब कंप्लीटली उसको छोड़ ही दिया। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें जो मैनिफेस्ट होती है ना रैंडमली, वो कोई भी कर लेता है, पर उनको देखना मैनिफेस्टेशन हो गया पर उनका जीवन ज़्यादातर नहीं बदलता है। फिर वो कोई दूसरी चीज़ ले लेंगे, वो मैनिफेस्ट होगी पर उनकी ओवरऑल लाइफ नहीं बदलती है। तो मैं अब वो राज आपको बताऊंगी अगले कुछ वीडियो में कि एक्चुअली परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। और आप मेरे चैनल पे भी देखोगे कि अब मेरी लाइफ भी परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रही है, और बस
बहुत ही जल्दी क्वांटम जंपिंग में मैं पूरी पहचान ऑलरेडी इनसाइड तो बदल चुकी हूँ, आउटसाइड भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगी। तो जब परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है तो वो रहता है आइडेंटिटी से। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदल देते हो ना, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, आपकी पूरी लाइफ ही बदल चुकी रहती। फिर आपको कुछ टाइम के लिए हाई वाइब्रेशन में रहना, खुश रहना, ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। फिर आप सैड मूड में भी रहोगे तो भी पता पड़ा उस दिन सबसे ज़्यादा आपकी इनकम हुई। क्योंकि हमारी जब पहचान, हमारी जब आइडेंटिटी ही बदल जाती है ना, तब जाके हमारी पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसको क्वांटम जंपिंग भी कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस पे काम करते करते अब मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आ गए हैं और मुझे पता चल चुका है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइडेंटिटी शिफ्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट विजन बोर्ड में मैं ये एक छोटा सा आपको क्लू दूंगी कि जब भी आप उसको देखो तो ऐसा महसूस करो कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके पास ये ऑलरेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पांचों चीज़ें आपको विज़न बोर्ड बनाने में मदद करेंगी। और ये पांचों चीज़ों को अगर आपको याद है तो ज़रूर लिखिए उसमें, और जितने जिसको याद है उतने लिखिए। एटलीस्ट कुछ तो लिखिए कि क्या करना है। पिक्चर कट करके लगाना है, वहाँ लगाना है जहाँ आप उसको अक्सर देख सको, और जो स्क्रिप्टिंग करना है 2 और हैं। अब आप उनको गैस कीजिए और लिखिए, और हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक गुड बाय।